हरिओम, मेरा नाम प्रतिभा है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं आज अपना अनुभव यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पिताजी 99 में कश्मीर में पोस्टेड थे, वो बीएसएफ में है। तब वहाँ पे हमारे कैंपस में आतंकवादियों का अटैक हुआ था, जिसके अंदर कई लोग घायल हो गए थे और कई लोगों की डेथ भी हो गई थी। पर जो मेरे पिताजी थे और भी कुछ लोग थे, वो गोलियों की आवाज़ सुन के वो ऊपर की तरफ जाने लगे, जहाँ पे फैमिली क्वार्टर्स थे। वहाँ जब वो ऊपर की तरफ गए, तब उन्होंने पता नहीं, अचानक से उनके हाथ में टॉर्च थी और अचानक से वो टॉर्च गिर गई और वो भी उल्टा गिर गए। वो उस टाइम हनुमान चालीसा कर रहे थे। तब उन्होंने दीक्षा नहीं ली हुई थी, मेरी माताजी ने ही सिर्फ उस टाइम दीक्षा ली हुई थी। परंतु अचानक पता नहीं कैसा हुआ, वो अचानक से गिर गए और सामने से गोली चली और गोली ऐसे चली कि वो हाथ शर्ट के बाजू से निकल गई और उनको बिल्कुल भी नहीं लगी। और बापूजी की इतनी कृपा रही कि मेरी माताजी पूजा करती थी, उस टाइम उन्होंने दीक्षा ले रखी थी, तो उनकी पूजा भक्ति ने मेरे पिताजी की जान बचाई। और मेरे पिताजी की भी इतनी दृढ़ श्रद्धा भक्ति थी कि उन्होंने आके वापस, जब वो छुट्टी काटने आए थे दिल्ली, तब उन्होंने वापस दीक्षा ली। और उसके बाद उनके इतने अनुभव थे कि बयान नहीं किया जा सकता। बापूजी ने हमें पग पग पर संभाला है और शायद हम उनका ये ऋण जो है वो कभी नहीं चुका पाएंगे। और मैं कहती हूँ कि बापूजी के ऊपर जितने भी जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। 2001 में मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था। वो बीएसएफ में सर्विस करते हैं। वो ऑफिस के लिए जा रहे थे स्वराज माजदा में, और अचानक से गाड़ी पलट गई और खाई के उधर जा गिरी, जिसकी वजह से उनका जो हाथ है वो खिड़की से बाहर आ गया था और उनका जो बाइसेप मसल है वो पूरा उसके अंदर दीवार और गाड़ी के बीच में एकदम क्रश हो गया था। जो बाइसेप मसल पूरा बाहर निकल गया था और पीछे जितने भी लोग थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी। तो उसके बाद वहाँ जो एक लोकल बस चलती थी, वहाँ से लोग उतरे और उन्होंने हाथ पे पट्टी वगैरह बांधी और तुरंत उनको जम्मू हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। वहाँ सतवारी में शिफ्ट करने के बाद वहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर ये कह रहा था कि इतना आश्चर्यचकित था ऑपरेशन भी। उन्होंने कहा कि इतना भयंकर एक्सीडेंट था, फिर भी आपके हाथ की हड्डी नहीं टूटी, ये कैसे हो गया? इट्स अ मिरेकल इन हिज थॉट। सो इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट वी कैन से। बट हम गुरुजी की कृपा इतनी रही कि हम शायद एक बार नहीं कई बार बचे हैं। ऐसे अनेकों अनुभव हैं। और ऑपरेशन पूरा होने के बाद वो हॉस्पिटल में 2 से 3 महीने रहे थे और जब वो घर आए, सारे स्टिचेस घाव भर गए थे, तो उस जगह पे ओम साक्षात बना हुआ है, जो कि हम आज भी उनके हाथ पे देख सकते हैं। ये गुरुजी का ही गुरुजी की ही कृपा कह सकते हैं हम, जो सदैव हमारे साथ रहती है। और ऐसे अनेकों अनुभव है जिनका शायद हम अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते हैं। और हम हमारे गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि वंदन करते हैं कि वे सदैव हमारी रक्षा करते हैं, चाहे हम कहीं पे भी हों। गुरुदेव सदैव हमारे साथ हैं। हरिओम। हरिओम, मेरा नाम दीक्षा है। मैं दिल्ली से आई हूँ। मैंने बीटेक की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से फील्ड से, और मैंने आरटीयू यूनिवर्सिटी से किया है। और मैं बापूजी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। जो कुछ भी आजकल न्यूज़ में आ रहा है और जो पहले भी आ रहा था, जितनी भी फेक न्यूज़ बापूजी के बारे में फैलाई जा रही हैं, वो निराधार है एकदम। क्यों? क्योंकि मैं प्रैक्टिकली जो देख रही हूँ, मैंने आश्रमों, जोधपुर आश्रम में मैं गई हूँ, मैं दिल्ली आश्रम, करोलबाग आश्रम में गई हूँ, और जोकरी आश्रम में, अहमदाबाद आश्रम में मैं अभी अनुष्ठान करने के लिए आई हूँ 7 दिन के लिए। मैंने इतने आश्रम देखे बापूजी के, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा जैसा कि न्यूज़ में दिखाया गया है। और जितना फेक न्यूज़ दिखाया गया है पब्लिक को भ्रमित करने के लिए, वो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा दिखा सकता है कोई एक संत के बारे में। वो संत जो लोगों की बीमारियां ठीक कर रहे हैं, जो लोगों की शराब छुड़ा रहे हैं और दूध व्यसनियों से दूर कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जो केमिकल्स कलर्स से हम खेलते हैं होली में, उसमें भी उन्होंने हमें सुरक्षित करने के लिए हमें पलाश के रंगों से खेलने के लिए बताया, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। और जो केमिकल्स यहाँ तक कि कैंसर तक कर देते हैं, शरीर को कितना घातक बीमारियों से कर देते हैं, वो बापूजी ने वो सोचकर, बापूजी ने हम सब के लिए इतना सोचा और हमें एक उपाय दिया कि तुम कलर से ना खेल के पलाश के रंगों से खेलो। और भी इतने बीमारियों के बापूजी ने हमें इतने लाभ बताए हैं, इतनी बीमारियों की हमें रेमेडीज़ बताई हैं कि इस पर क्या कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज का कैंसर हो तो उसमें ताज़ा दही जमा के तुलसी के पत्तों के साथ उसका सेवन कर सकते हैं।
और हार्ट ब्लॉकेज हो तो थोड़ी सी दालचीनी के साथ शहद खा सकते हैं, और भी कई तरह की रेमेडीज़ दिए हैं कई बीमारियों के लिए। तो मुझे लगता है कि बापूजी हेल्थ के साथ साथ प्लस वो हमारे लिए और भी कई चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि हमारा बुद्धि विकास कैसे हो। हमें प्राणायाम करना सिखाते हैं, योगासन करना सिखाते हैं। बापूजी नारियों के सम्मान के बारे में बताते हैं कि नारियों को कैसे सशक्तिकरण किया जा सकता है। उनका जितनी वुमेन एम्पावरमेंट की बात जो है वो बाहर होती है, न्यूज़ में होती है, मुझे नहीं लगता उतना वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं जितना बापूजी ने महिला आश्रम में किया है। तो मैं समझती हूँ कि जितना भी ये फेक न्यूज़ फैलाया गया है बापूजी के बारे में, ये सत्य नहीं है। लोगों को यहाँ पे आके देखना चाहिए आश्रम में होता क्या है, प्रैक्टिकली देखें वो कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, जिससे उनका डाउट क्लियर हो। यूँ सुनने से न्यूज़ में कि बापूजी के आश्रम में ये होता है, ये गलत चीज़ें होती हैं, बजाय वो सुनने के आप यहाँ पे आके देखें कि क्या होती है दिनचर्या साधकों की और वो क्या करते हैं पूरे दिन में। तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी साधकों से, और सभी जो साधक नहीं भी हैं बापूजी के, वो यहाँ पे आएँ, ज़रूर देखें। किसी भी आश्रम में जाएं, भारत के किसी भी आश्रम में आप जाके देख सकते हैं पूरी दिनचर्या क्या होती है वहाँ पे। जब ध्यान होता है, गरीबों में फ्री राशन दिया जाता है ताकि उनका भी कल्याण हो, उनको भजन करवाया जाता है, भजन भोजन और साधना करवाई जाती है ताकि उनको भी कोई किसी चीज़ की कमी ना हो खाने पीने की। तो मैं समझती हूँ कि संत जो हैं वो पूरे प्राणी मात्र के लिए सुहृद हैं। तो हमने ऐसे संत को सम्मान देना चाहिए बजाय ऐसी गंदी बातें फैलाने की। तो मैं यही आपसे अपील करना चाहूँगी, प्लीज़ आप आश्रम में आएँ, देखें और फिर लोगों को भी बताएं कि नहीं जो मतलब बताया जा रहा है वो सच नहीं है। प्रैक्टिकली जाके देखिए आश्रम में क्या होता है। मैं सभी देशवासियों से यही कहना चाहूँगी कि मैं भी एक नारी हूँ, मुझे भी पता है कि आश्रम में क्या होता है क्या नहीं होता। जो उस लड़की ने बापूजी पे संगीन आरोप लगाए हैं वो निराधार है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में भी ये लिखा गया है कि वो नाबालिग नहीं है, और मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी कोई भी चीज़ साबित नहीं हुई है जिससे ये लगे कि बापूजी ने उसको छुआ है या कुछ ऐसा। जो संगीन आरोप उसने लगाए हैं वो कोई भी साबित नहीं हुए, फिर भी बापूजी को इतने साल से जेल में रखा जा रहा है। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही गलत है, मतलब कानून व्यवस्था पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसा क्यों है, संत को ऐसा क्यों सताया जा रहा है। इतने साल हो गए बिना सबूत के उनको जेल में रखा गया है। मैं भी नारी हूँ, मैंने भी यहाँ पे आश्रम में देखा है क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं दीक्षा लिए हुए बापूजी से, तो मैं क्यों आती फिर आश्रम। मुझे तो किसी ने फोर्स नहीं किया यहाँ पे आने के लिए, मैं अपनी मर्ज़ी से आती हूँ। क्योंकि आश्रम में दिनचर्या ऐसी है कि आप बाहर जाके देखेंगे तो डिस्को डांस वगैरह ये सब होता है, वैलेंटाइंस डे बनाया जाता है, लेकिन हमारे बापूजी ने हमें मातृ पितृ पूजन दिवस सिखाया 14 फरवरी को। हम अपने माता पिता का सम्मान करें, किसी थर्ड पर्सन को इतना वैल्यू देने से पहले हम अपने पेरेंट्स को वैल्यू देना सीखें, ये बापूजी ने सिखाया। तो क्या ऐसे संत को आप सोच भी सकते हैं कि वो ऐसा संगीन मतलब जुर्म कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये एक सही बात है, क्योंकि जो भी सबूत भी नहीं है उसके बापूजी के खिलाफ, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है। मेरी बस यही अपील है, अगर उस लड़की की बात मानी गई है तो मेरी भी बात माननी चाहिए, और मुझ जैसी अनेक महिलाएं हैं जो बापूजी के सपोर्ट में खड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली देखा है कि आश्रम में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी सरकार से यही अपील है कि बापूजी को जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाए, क्योंकि एक तो उनकी उम्र का भी सरकार ने ध्यान नहीं रखा कि उनको बेल दी जाए। तो मेरी सरकार से यही अपील है, बिना सबूत के इतने साल तक बापूजी को जेल में रखने का कोई मुझे नहीं लगता कोई सही बात है। तो मुझे लगता है कि बापूजी को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। हरिओम।